Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. ठीक है, टॉपिक था आपका सेल वॉल और फंक्शन में पढ़ाने वाली थी. सेल वॉल क्या था आपका? सेलुलोज से बना था जो कि पोरस था और फ्रीली परमिएबल था. ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है फंक्शन क्या है सेल वॉल का. तो इट परमिट्स यानी परमिट मतलब अलाउ द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड. टर्जिड का मतलब वाटर जब फुल्ली अंदर पैक हो जाता है तो सेल क्या होता है? टर्जिड हो जाता है. ठीक है, फूल जाता है. तो प्लांट के केस में क्या बोलते थे? टर्जिड. आपको याद होगा. तो ये क्या करता है? अभी मैंने बोला कि ये फ्रीली परमिएबल है यानी वाटर को अलाउ करता है अंदर आने के लिए. एज वाटर इंटर्स द वैक्यूल थ्रो ऑस्मोसिस. क्या होगा? पानी अंदर आएगा वैक्यूल के थ्रो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. द प्लांट सेल एक्सपैंड यानी फैल जाएगा. द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट दिस एक्सपेंशन. ये सेल वॉल इतना मजबूत होना चाहिए कि ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंशन यानी फैलाव को रोक सके. सो इनेबल्स द सेल टू बिकम टर्जिड, ताकि ये सेल सिर्फ टर्जिड हो जाए. ठीक है, ब्लास्ट नहीं हो. जैसे मान लिया ये सेल है और ये सेल वॉल है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड होने देगा, फुल्ली एक्सपैंड नहीं होने देगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, ताकि ये बर्स्ट ना कर जाए. ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा यानी रोकेगा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंशन को, क्योंकि ये क्या है? रिजिड है. सेल वॉल क्या है? रिजिड है, हार्ड है काफ़ी, तो ये रेजिस्ट करता है. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल. ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, ताकि उसका शेप जैसा है मेंटेन रह सके. द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो सेलुलोज का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. द स्ट्रेंथ मे बी फर्दर इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन इन द टिश्यू सच एज जाइलम. ठीक है, लिग्निन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स सेलुलोज यानी सेलुलोज का भी हार्ड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. इसको क्या बोलते हैं? लिग्निन. ये अगर सेल वॉल के ऊपर जमा हो गया तो ये इसको और हार्ड बना देगा. एग्जाम्पल ऐसा सेल का एग्जाम्पल कहाँ है जहाँ पे लिग्निन होता है? क्या? जाइलम. ये इतना डिपोजिशन हो जाता है इसका कि ये परमिएबल नहीं रहता. उसके बाद कोई चीज़ अलाउ नहीं करेगा ना बाहर जाने के और ना ही अंदर आने के लिए. इसके रिजल्ट में क्या होगा? सेल डेड हो जाएगा. ठीक है, तो जाइलम क्या होता है? डेड ही होता है. इन सेल्स सच एज कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा ये आपको टाइप आगे पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर आगे वाले चैप्टर में टिश्यू में है. एक्स्ट्रा सेलुलोज इज एडेड टू द सेल वॉल टू इंक्रीज मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. आपको पता है जाइलम कहाँ होता है? बीच में होता है, तना में होता है, ताकि वाटर ऊपर पहुंच सके. लेकिन सिर्फ वाटर के कंडक्शन के लिए जाइलम नहीं होता. ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि पेड़ सीधा खड़ा रह सके. ठीक है, इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर. ये लिग्निन के बारे में बात नहीं कर रही, ये सेलुलोज यानी जो सेल वॉल में उसके बारे में बात कर रहा है. तो ये फ्रीली परमिएबल है लेकिन लिग्निन नहीं है. एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, यह वाटर के लिए भी परमिएबल है और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन में उसके लिए भी है. नेक्स्ट है इट हैज नैरो पोर्स, यानी कि इसके पास स्पोर्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? पिट्स. पिट्स यानी गड्ढा. दो विच फाइन स्टैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको प्लाज्मोडेस्टिमाटा बोलते हैं. फाइन स्टैंड्स मतलब पतला वाला साइटोप्लाज्म का स्टैंड होगा जिसको प्लाज्मोडेस्टिमाटा कहते हैं, वो पास हो सकता है. यहाँ आप देख लो ये 2 सेल है. ठीक है, ये क्या है? पिट्स है, गड्ढा है, ये वाला पार्ट. इसके बीच में से फाइन स्टैंड पास कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में. इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्टिमाटा. साइटोप्लाज्म का ये फाइन स्टैंड है जो पास कर रहा है इधर से उधर. ठीक है, दीज इंटर मतलब सेल के बाहर कनेक्शन अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग सेल कंटेंट. लिविंग सेल कंटेंट क्या है? साइटोप्लाज्म है ना. तो ये क्या करेगा? सेल के बाहर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो पिट्स की वजह से. क्या कर रहा है? प्लाज्मोडेस्टिमाटा के थ्रू. तो ये अलाउ कर रहा है. सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल. एडजेसेंट सेल क्या होता है? सेल के अगल बगल वाला सेल. ठीक है, जैसे ये सेल है तो इसके अगल बगल वाला सेल. आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडल लैमेला. ठीक है, तो ये मिडिल लैमेला के थ्रू एक दूसरे से ग्लू होता है यानी चिपका हुआ रहता है. मिडिल लैमेला इज ए जेली लाइक सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. मिडिल लैमेला क्या है? जेली जैसा सब्सटेंस है, जैसे साइटोप्लाज्म था
जो किससे बना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। ये क्या करेगा, ग्लू करने का काम करेगा दो सेल वॉल को, ठीक है, दो सेल के सेल वॉल को। नेक्स्ट आपका टर्म है एक प्लाज्मोलाइसिस। ये आपने प्लाज्मोलाइज सेल पहले ही पढ़ा था, ठीक है, जो सेल सिकुड़ जा रहा था अंदर से। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, यानी कि जब एक प्लांट सेल में से वाटर लूज कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, देयर इज श्रिंकेज, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, या कॉन्ट्रैक्शन, वही सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये आपको याद होगा, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए आप इस बॉक्स में ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक प्लांट सेल है, बीच में क्या है, बड़ा सा वैक्यूल है, यहाँ आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लूज करना स्टार्ट होगा। तो पहले क्या है, ये कॉर्नर से ये छोड़ रहा है, दिख रहा है, कॉर्नर से छोड़ दिया, या पानी थोड़ा सा और निकल गया इसमें। फिर क्या हो गया, थोड़ा सा और ये क्या हो रहा है, अंदर से पानी बाहर आ रहा है, तो सेल सिकुड़ रहा है, वैक्यूल में से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा और सिकुड़ गया, और फाइनली ये आप देख रहे हो सिकुड़ के कितना छोटा हो गया, और वैक्यूल भी छोटा हो गया। वैक्यूल क्यों छोटा हो गया, क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये इतना छोटा हो गया, लेकिन सेल वॉल क्या हार्ड है, ये उतना के उतना ही बड़ा रहेगा जो उसका शेप है ओरिजिनल में। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये जो है प्लाज्मोलाइज, और ये प्रोसेस क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या सेल वॉल से दूर जा रहा है, ये सेल वॉल है ना, इससे दूर जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। दस इफ ए लिविंग प्लांट सेल इज इमर्ज्ड इनटू ए कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, इमर्ज मतलब डुबाओगे या रखोगे, किसी प्लांट सेल को कोई ये बीकर है इसमें डालोगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपने सॉल्यूट मिला दिया है उसमें, तो क्या होगा, वो वाटर लूज करने लगेगा, सेल में से पानी बाहर आने लगेगा, ऑस्मोसिस, ये मैंने बताया है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ द सेल विल बी हायर देन द आउटसाइड। वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अंदर ज़्यादा है सेल के देन बाहर, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाहर से अंदर से निकल के बाहर चला आएगा। एज ए रिजल्ट वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सेल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड, यानी पानी अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पानी का ज़्यादा है देन बाहर, तो अंदर से बाहर चला आएगा पानी। द सेल कंटेंट विल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड इट विल बी प्लाज्मोलाइट। जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा और ये सेल वॉल से दूर चला जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइज सेल बोला जाएगा, और ये जो कंडीशन है उसको बोला जाएगा प्लाज्मोलाइसिस, और उस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में कुछ और भी जानना है, ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा और जानना है। माउंट ए कंप्लीट रियो लीफ, रियो लीफ का मतलब रियो का प्लांट का एक पत्ता लेना है, उसको माउंट करना है इन वाटर, ठीक है, एंड ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स ऑफ लीट अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। Note the location of small green granules which are present in the chloroplast having chlorophyll pigment. आप उसका लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है। Put a few drops of strong solution of sugar salt on the mounted leaf on the slide. अब उस स्लाइड पे आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, उसमें डालिए। वेट फॉर ए मिनट सो दैट द ऑस्मोसिस में अकर्ड इन वाटर में कम आउट। आप उस ऑस्मोसिस के लिए वेट कीजिए ताकि वाटर बाहर चला आए, क्योंकि आपने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है। अगेन ऑब्जर्व द लीव अंडर द माइक्रोस्कोप। जब ऑस्मोसिस अगर हो गया होगा तो फिर देखिए। You will observe that the cell content are separated from the cell wall, that is space between the cell wall and chloroplast containing cell content is widened. जैसा इसमें हो गया। कुछ देर बाद देखोगे तो ऑस्मोसिस ये होगा, कुछ और ज़्यादा देर बाद देखोगे तो ऐसा कंडीशन दिखेगा, सब क्या होगा, सेल वॉल से दूर चला गया, ठीक है। These changes can be explained by the fact of outer medium is hypertonic. हाइपरटोनिक मैं बता चुकी हूँ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन, सो वाटर क्या होगा, सेल के लीफ के सेल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, ये मैंने बता दिया था कुछ देर पहले भी। नेक्स्ट है नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। अब दूसरा लीफ कीजिए और उसको उबलता हुआ पानी में डाल दीजिए फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक।
इससे क्या होगा, दिस किल्स द सेल ऑफ ए लीफ, इससे क्या होगा, सेल मर जाएगा। देन माउंट वन बॉइल्ड लीफ ऑन ए स्लाइड, और उसको फिर स्लाइड पे डालिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड। अब फिर वैसे ही जैसा आपने वो लिविंग सेल पे किया था, अब ये क्या आपने बॉइल्ड किया तो इससे क्या हो गया, डेड हो गया। फिर से देखिए सॉल्यूशन डालने के बाद, ठीक है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, आप देखिए और ऑस्मोसिस होने का वेट कीजिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट यू ऑब्जर्व प्लाज्मोलाइसिस डजंट अकर, आप नहीं देखोगे प्लाज्मोलाइसिस इसमें। क्यों नहीं, क्योंकि ये आपको प्रोसेस यही प्रूव करने के लिए कि ऑस्मोसिस सिर्फ लिविंग सेल में ही हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डजंट अकर इन बॉइल्ड लीफ, यानी कि जो डेड है, बॉइल्ड लीफ क्या था, डेड हो गया था, मर गया था सेल, तो उसमें नहीं हो सकता है। तो it is proved by experiment that property of selectively permeability exists only in the living plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या था, लिविंग था, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो है आपका वो फ्रीली परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी सिर्फ किस में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो अगर आप उसको बॉयल कर दोगे तो वो तो मर जाएगा, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। Thus, only living cell possesses selective permeability plasma membrane. They are therefore able to absorb water by osmosis। इससे क्या है, लिविंग सेल ही एब्जॉर्ब कर सकता है या लूज कर सकता है वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये क्या है, प्लांट सेल में होता है, ये क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इट लाउज, ये भी बाहर ही होता है, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल नॉन लिविंग है और क्वाइट थिक, ये थोड़ा मोटा होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिविंग है और ये पतला होता है। रिजिड यानी हार्ड है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। जनरली परमिएबल यानी फ्रीली परमिएबल बोल सकते हो, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। ये किस चीज़ से बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ये किससे बना है, आपको याद होगा, लिपिड बाइलेयर या फिर फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हो। लिपिड से, प्रोटीन से, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। स्मॉल नंबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको ऑलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। ऑलिगो मतलब होता है फ्यू सैकराइड्स, फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकराइड्स होगा इसमें, यानी शुगर का मॉलिक्यूल होगा। इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करेगा सेल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इसका शेप और साइज मेंटेन करके रखेगा। इट्स मेजर फंक्शन इज टू होल्ड सेलुलर कंटेंट, यानी कि एक बैरियर की तरह काम करता है जिसके अंदर का सेल का कंटेंट जो है सेल के अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, यानी सेल के अंदर कौन आ रहा है और सेल के बाहर कौन जा रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा।